नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भरतपुर के काना थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव में दो पक्षों में ऑनलाइन ठगी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक को बंधक बना लिया और फिरौती की मांग करने लगे, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अजमेर के नांदला गांव में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाली में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने डूबते युवकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। योजना से जुड़े हुए हैं और इनको निःशुल्क गेहूँ मिलता है। तो अभी जैसे ही इनकी कागजी कार्रवाई सारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनको शीघ्र ही 5-5 लाख रुपए का मुआवजा क्लेम फॉर्म करवा देंगे और बहुत ही जल्दी इनके परिवारों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। विजयदशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर आज अजमेर में पहली बार संघ की ओर से नगर के 11 खंडों में अलग अलग पथ संचलन निकाले गए। इससे पहले विजय शक्ति के प्रतीक शस्त्र की पूजा की गई। इस दौरान संचलन का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। ये एक पथ संचलन एक सज्जन शक्ति का प्रदर्शन है। हिंदू समाज संगठित हो, हिंदू समाज में किसी तरह की भेदभाव न हो, कोई जाति पाति का भेद न हो, संपूर्ण हिंदू समाज एक है, ऐसा प्रदर्शन पथ संचलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। आज अजमेर महानगर के सभी 11 नगरों में इस तरह के पथ संचलन निकल करके सज्जन शक्ति का एक संगठित प्रदर्शन रहने वाला है। संपूर्ण हिंदू समाज से आग्रह है कि संघ के साथ में जुड़े, संघ के विचारों के साथ में जुड़े और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दशहरे के पर्व पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। सीएम सीधे रावण के चबूतरा मैदान और दशहरा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान पाप रूपी रावण का दहन किया गया। बंगाली समाज के 5 दिवसीय दुर्गा पूजन महोत्सव के समापन के अवसर पर सिंदूर खेला रस्म निभाई गई। महिलाओं ने सिंदूर खेला में जमकर भागीदारी निभाई और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हम एक दूसरे को पूरी पूजा के बाद 9 दिन बाद सिंदूर लगाते हैं और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। ये 9 दिन चलता है और विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन हम ये सिंदूर खेला खेलते हैं और इसके बाद हम माता का विसर्जन करते हैं। बस सबका अखंड सौभाग्य रहे और हम हंसी खुशी रहे संसार। राजधानी जयपुर वासियों को 250 करोड़ से तैयार हुए हवा सड़क एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत शाम 6 बजे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम अंबेडकर स्थित कर भवन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरकार की बॉन्ड नीति के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। डॉक्टरों ने 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान आईसीयू और इमरजेंसी में रेजिडेंट्स कार्य करते रहे। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दरियाई घोड़े यानी हिप्पो फिर से खुशखबरी देने वाली है। 3 साल पहले दिल्ली जू से दरियाई घोड़े का एक जोड़ा जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था। 2 साल पहले ही यहाँ एक बेबी हिप्पो राजकुमारी का जन्म हुआ था। अलवर जिले के बहरोड में पब्लिक के हत्थे चढ़े जिस बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, उसकी पहचान हो गई है। मृतक की शिनाख्त जितेंद्र सिंह नरूका के रूप में हुई, जो टोंक का रहने वाला था। अलवर के बजाज नगर स्थित नुक्ति का कुआं मस्जिद वाली गली में कुएं में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की। सुबह उठा तो देखा बहुत चारों तरफ धुआं का सा एकदम गुब्बार सा हो रखा है। सांस लेने में पूरे मोहल्ले वासियों को बड़ी दिक्कत आ रही थी और धुआं बराबर निकल रही थी इससे। और ये कुआं बहुत लंबे समय से, किसी समय बहुत ज्यादा पानी था इस नुक्ति का कुएं में, पर बहुत लंबे समय से खुला पड़ा और कम से कम 2-3 बार इसमें आग लग चुकी है। कई बार कुत्ते, जानवर, बिल्ली तक गिर चुकी हैं, उनको भी निकाला गया है। विजयदशमी के मौके पर बारा के ग्राम पंचायत रटावद के जगन्नाथपुरा गांव में घास भैरव की पूजा कर सवारी निकाली गई। मंगल गान के साथ घास भैरव को गांव की चारों दिशाओं में घुमाया गया। बाड़मेर शहर में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब देर रात एक बजरी से भरे डंपर ने सड़क के बीच डिवाइडर में खड़े नीम के पेड़ को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। इस हादसे के दौरान एक बाइक सवार वासुदेव दर्जी नीम के पेड़ के नीचे दब गया। मैं इधर तंग सिंह सर्किल से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था
तो अचानक मैं यहाँ से निकल रहा था, तभी ट्रक वाले की गलती से एक नीम को तोड़ दिया जो मेरे सर पे गिरा, और जिससे मेरे सर पे चोटें आई है और हाथ पाँव में खरोंचे आई है। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर विशाल पथ संचलन निकला है। पथ संचलन शहर के चित्रकूट धाम से प्रारंभ हुआ है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस चित्रकूट धाम पहुंचकर संपन्न होगा। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में आयोजित हुए गरबा डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू से गोद दिया, जिसके बाद से वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 97वें स्थापना दिवस विजयदशमी के पर्व पर बूंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान पथ संचलन के लिए शहर के नवल सागर पार्क में एकत्रित हुए संघ पदाधिकारियों ने विधि विधान पूर्वक शौर्य के प्रतीक अस्त्र शस्त्रों की पूजा कर कार्यक्रम में शामिल हुए संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मां आदिशक्ति की नित्य साधना की आराधना का पर्व नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी के पर्व पर लोगों ने उत्साह से डांडिया का आनंद उठाया और बड़ी संख्या में लोगों ने डांडिया नृत्य में भाग लिया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार चूरू जिला मुख्यालय पर साइबर पुलिस थाना शुरू हो गया है। साइबर पुलिस थाने का प्रभारी डीएसपी राजेंद्र बुर्डक को बनाया गया है। एसपी दिगंत आनंद के अनुसार अब जिले में ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन क्राइम संबंधी सभी मामले साइबर थाने में दर्ज होंगे। सरकार की बजट घोषणा में साइबर थाना प्रत्येक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने की अधिसूचना जारी होने के बाद से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था और आज साइबर थाना जो है उसको प्रारंभ करके और अस्थायी तौर पर सदर थाना जो है उसके बगल में कॉल पुलिस लाइन का अवेलेबल है, उसमें शुरू किया जाएगा। थाने का जो क्षेत्र है वो संपूर्ण जिला है और कालांतर में इसमें अधिकारी डिप्टी एसपी रैंक का थानाधिकारी होगा, जिसकी पोस्टिंग होने तक सीओ चूरू को वर्तमान में इसका चार्ज दिया गया है। दौसा के धपावन कला गांव में इन दिनों ग्रामीण पानी और बिजली को लेकर त्रस्त हैं। करीब 8 दिन पहले गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली विभाग ने अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। वहीं बिजली नहीं आने से एकल बिंदु भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में पानी के लिए भी पूरे गांव के लोग परेशान हैं। अरे 28 तारीख से डीपी जड़ी हुई है, 28 तारीख को फैलिया रिपोर्ट बना के भी भेज दी वहाँ से, लेकिन अभी तक कोई सिचुएशन नहीं है डीपी मिलने की। यहाँ पे बच्चों की एग्जाम चल रही है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है गाँव में। करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है यहाँ पे। हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही है, डीपी जली हुई है 28 तारीख से और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और डीपी की रिपोर्ट बना दी, लेकिन लाइनमैन ऐसे बोल रहा है कि अभी डीपी नहीं है 2 साल। डूंगरपुर में सोमकमला बांध के बैकवाटर से अवैध बजरी खनन के खिलाफ दोवड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करेलिया गांव में छापेमारी कार्रवाई करते हुए बजरी खनन करते नाव जेसीबी के साथ बजरी को जब्त किया है। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में पथ संचलन किया गया। जंक्शन के मुख्य बाजारों में निकले पथ संचलन का नागरिकों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। इससे पहले जंक्शन की विनय वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में संघ द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। जालौर के सिणधरा बांध का पानी नदी में छोड़ने और गेट बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भीनमाल उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन में बताया कि भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के 120 से अधिक गांवों से होकर बहने वाली बांडी नदी पर साल 2006 में 45 करोड़ की लागत से सिणधरा बांध बनाया गया था। बांध आज 16 वर्षों से कोई काम नहीं आया। दशहरा उत्सव में हर शहर और गांव में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ के झालापाटन शहर में रावण दहन के स्थान पर रावण का पूरा परिवार ही मौजूद होता है, जिसका दहन नहीं किया जाता। दशहरा के अवसर पर इनका वध किया जाता था और एक प्रतीकात्मक रूप से ये हमेशा खड़े रहे और एक बुराई का जो सिंबॉलिक होता है, जो प्रतीक होता है, वो लोगों को आकर्षित करता है कि ये रावण का जो पुतला है वो 12 महीने बुराइयों को हमें अंत करना है। ये अवसर पर एक सांकेतिक पुतला बनाया जाता है जिसका दहन किया जाता है। बाकी ये पुतले जो स्थायी रूप से है ये हमेशा बने हुए हैं और हर वर्ष इनकी पुताई करके और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
झुंझुनू में रिटायर्ड फौजी को बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर की गई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चिड़ावा पुलिस ने लूट का माल खरीदने वाले आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते समय शहर की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब आधा दर्जन कॉलोनियों की पेयजल आपूर्ति 2 दिन से बंद है, जिसके चलते करीब 20,000 से अधिक लोग पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख की ठगी मामले में बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने ऑक्शन का माल बेचने का झांसा देकर ठगी की वारदात की थी। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के तहत रावण कुटुंब सहित दहन स्थल पर खड़ा हो चुका है। ऐसे में पुतले को कंकड़ मारने की परंपरा का निर्वहन करने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे। हालांकि भारी भीड़ और कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मौके पर पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा। परंपरा की आड़ में कुछ लोगों ने कंकड़ की जगह पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को पत्थर लगने का खतरा हो गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन और निगम अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की। प्रतापगढ़ के अंबिका बनेश्वरी मंदिर में 64 योगिनी की पूजा के लिए विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान राज परिवार की वंश वृद्धि के लिए वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन किया गया। अंबिका बागेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी मोहन लाल ने बताया कि नवरात्रि के समापन पर शहर के पूर्व राजघराने की कुलदेवी के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माता जी का नैवेद्य लगता है और उसके साथ 64 योगिनियाँ जो माता जी की देवियाँ हैं, देविकाएँ हैं, उनका पूजन होता है। उनका अलग से थालियों में नैवेद्य लगता है और उनके 64 दीपक से अलग से आरती होती है और माता जी की आरती अलग से होती है। इस प्रकार नैवेद्य लग के उसके बाद दरबार के परिवार का वंश बढ़े, उसके लिए यहाँ बाहर मतलब ये 10 दिक्पाल हैं, उनका भोजन और भोजन उनको करवाया जाता है। राजसमंद की बाढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी पिस्टल और कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बोलेरो कार से हथियार जब्त किए। पुलिस के अनुसार नाकेबंदी देख रिटर्न भागने की फिराक में आरोपी का पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। इस दौरान एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी सुनील जानी से पूछताछ कर रही है। खबर सीकर से, जहां 9 साल के बच्चे का अपहरण 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए किया गया था। जानकारी खुद बच्चे ने झुंझुनू के भाटीवाड़ के ग्रामीणों को दी। बच्चे को दस्तयाब करने के लिए ऑपरेशन में शामिल ग्रामीण सुरेंद्र महिला भाटीवाड़ ने बताया कि जब बच्चा उन्हें मिला और ग्रामीणों ने बच्चे की बात परिजनों से करवाई तो बच्चे ने ग्रामीणों को बताया कि जो 2 बदमाश थे वो उसे बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोल रहे थे। गांव के अंदर बैठे थे, सड़क का कार्य चल रहा था। गाड़ी वो एक बार तो गांव से बाहर की तरफ गई और तो दुकान के आसपास काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, रोड का कार्य चल रहा था, इसलिए फिर वो गाड़ी वापस आने पर बाद में उसने देखी कि ये गाड़ी तो बुलेरो वैसे ही लग रही है, इसके दोनों नंबर प्लेटें नहीं हैं। अब गांव के लड़कों को, हम लड़कों को शक हुआ कि ये गाड़ी वो हो सकती है, तो हमने पीछा किया उस गाड़ी का और नदी में आके जैसे देखा कि वो गाड़ी इधर उधर मतलब चक्कर लगाया उस गाड़ी ने और फिर वो चली गई साइड में। फिर हमने उस गाड़ी का पीछा किया 4-5 लड़कों ने। नदी में गाँव जैसे गाड़ी अलग लाइन दिखवा कि भाई सुनसान जा रही है, नहीं के पीछे पिछवा लगभग 2 घंटा में नदी में घूमा। उनका बावजूद माना थोड़ी सी आवाज़ आई गाड़ी के पास, फिर मैं गाड़ी के पास गया ना, जो पहली बार मान लो कह के काटो था, काटो की साथ आवाज़ आई माना। मैं एक बार तो रुक गया, फिर वापस गाड़ी के चल गया और बच्चा आवाज़ दी कि एक बार तो चलाऊँ की आवाज़ सुनी, फिर बच्चों बोले हेल्प मी प्लीज़ हेल्प। सिरोही में दशहरे पर जलेबी खाने की अनोखी परंपरा कई सालों से चली आ रही है। रावण के दहन के बाद पूरा शहर जलेबी की मिठास में डूब जाने के लिए सिरोही शहर में अनेक जगह जलेबियों के पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक ही दिन में 5 लाख तक रुपए का व्यापार होता है। इस परंपरा की कई कयास भी लगाए जाते हैं क्योंकि गुजरात पास होने के कारण जलेबी की मिठास लोगों को के मन को भाने लगी है।
स्वच्छता सर्वे 2022 के जारी हुए परिणामों में देश भर में 1 से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों में श्रीगंगानगर 369वें स्थान पर रहा, जो बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा। वहीं प्रदेश में श्रीगंगानगर जिला 25वें स्थान पर रहा। 7,500 अंकों के सर्वेक्षण में श्रीगंगानगर को महज 1,301.29 अंक मिले। 2 साल पहले कोरोना काल में साल 2020 में श्रीगंगानगर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा था, लेकिन उसके बाद परिषद ने कोई खास प्रयास नहीं किए। टोंक के मालपुरा में विजयादशमी की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। दशहरा महोत्सव समिति नगर पालिका के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी और नगर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी समेत जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के बेडवास क्षेत्र में फंदे से लटकी युवक की लाश मिली। ये लाश बेडवास क्षेत्र के महादेव जी के मंदिर के समीप खंडहर में मिली है। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसलमेर स्वयंसेवकों द्वारा विजयादशमी के महापर्व पर शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन के पश्चात घोष वादन के अभ्यास का स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन किया। दंड युद्ध का प्रयोग भी संघ स्थान पर किया गया। उत्सव आयोजन के दौरान पंकज भाटी ने प्रत्येक भारतीय को अपने जीवन में भगवान राम के जीवन को आत्मसात करने का आग्रह किया। घाटोल थाना क्षेत्र के देलवाड़ा गांव में बुधवार को किसी बात को लेकर घर में विवाद हो गया। इसके बाद 55 वर्षीय महिला ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद महिला को गंभीर स्थिति में एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर दशहरा महोत्सव के चलते यातायात पुलिस और अधिक सक्रिय नजर आ रही है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ड्रोन कैमरे की सहायता से भी पुलिस सभी ट्रैफिक पॉइंट की जांच कर रही है। ड्रोन कैमरे की सहायता से प्रमुख चौराहों और उनके आसपास इलाकों में सड़क व्यवस्थाएं देखी गई। बात करते हैं गुन्नू अपहरण कांड की। दिखाते हैं